डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BSSS 183 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इसका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, इसका एग्जाम होता है MCQ में। आपको पता है ना, MCQ टाइप के एग्जाम होते हैं इनका, जिस तरह से BEA 1 का एग्जाम होता है। अब देख लो, ये आपका है जून 25 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब कि ये जो पेपर है जस्ट कुछ महीने पहले एग्जाम जो हुआ था जून 25 में, उनका क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपको दो यानी पिछले साल का मतलब दिसंबर 24 का PYQ करवा दिया, कंप्लीट सॉल्व करवाया, उसे समझाया, बताया और उनको कंप्लीट करवाया। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट करवाया। हम लोग 2024 का कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो आज हम लोग कर रहे हैं 2025 का, जून 2025 का प्रिपरेशन। और आप लोग कंटिन्यू बने रहना। ये आपका कोड है BSSS 183 लाइफ स्किल्स, ठीक है, जीवन कौशल। आपका एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम होता है। अधिकतम मार्क्स कितने होते हैं? 50। और इस कोड में बच्चे फेल भी होते हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। कहाँ के अकॉर्डिंग? बुक के अकॉर्डिंग। जो बच्चा सही से बुक रिवीजन करके जाएगा, बुक को अच्छा से देख कर जाएगा, वो कभी मार नहीं खा सकता। कैसे रिवीजन करना है? बुक्स को एक एक चैप्टर को अलग अलग यानी बुक एक एक चैप्टर को अलग अलग करके पॉइंट वाइज आपको पढ़ना है। अलग अलग ना, अलग अलग चैप्टर को ध्यान में रख के उसको सर्च करके पढ़ना है। यूट्यूब में भी वीडियोस अवेलेबल होंगे BSSS 183 का बुक रिवीजन वाला, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ बुक रिवीजन जरूर कर लेना। ये मैं आपको केवल PYQ करवा रहा हूँ क्योंकि PYQ के क्वेश्चंस कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आपको PYQ कर लेना है। अब तक जिसका 2 ही बार एग्जाम हुआ, एक दिसंबर 24 में और एक अभी एग्जाम होने वाला है अभी एग्जाम होने वाला है दिसंबर 25 वाला में। सो जून 25 में जो एग्जाम हुआ था ये आपका क्वेश्चन पेपर है। दिसंबर 24 का भी मैंने करवा दिया है पार्ट 1 में। आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग कर लेना इस वीडियो के बाद। आपको कंप्लीट मेरे साथ ये इस कोड का और इस पेपर का क्या करना है, कंप्लीट प्रैक्टिस करना मेरे साथ। और आप भी मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। अब देखना 50 में से आपका कितना सही हो रहा है। 50 MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो 50 में से आप कितना सही कर पा रहे हो। अगर 18 से ज्यादा सही हो रहा है तो आप पास होने के योग्य हो। ठीक, पहले आप खुद से आंसर देना, देन मेरा आंसर देखना। वीडियो को रोक कर पहले खुद का आंसर देना, क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आंसर देना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। इंग्लिश में भी मैं पहले बताऊंगा, फिर हिंदी में बताऊंगा। इंग्लिश हिंदी दोनों देखना, दोनों दोनों देखेंगे, दोनों आपको समझ में आएंगे। आपको एग्जाम में भी दोनों क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सो आपको दोनों मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों एक साथ एक दूसरे का क्वेश्चन देखना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये आप तो अभी एग्जाम दे रहे हो BSS 183 का, मतलब अभी इग्नू का एग्जाम दे रहे हो, किसी का लास्ट पेपर, ये किसी का और भी एक पेपर हो सकता है। लेकिन अब ये एग्जाम खत्म होने वाला है और ये नहीं कि भाई आप यहीं तक पढ़ के चले जाओगे, नहीं। आपको नेक्स्ट ईयर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी पूछ सकते हो कुछ चीज में। और फिर आप देखो क्लास 6 लेके 12 तक, क्लास 6 टू 12 तक यहाँ पे प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। तो भैया आप लोगों के पास के रिलेशन में कोई भी होंगे, उन्हें भी ये चैनल को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ही बात है, स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता है जो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। भैया बिना मोटिवेट के आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भैया इस दुनिया में इतना नेगेटिविटी है ना, जो पॉजिटिविटी को नेगेटिव कर देता है ना। इसीलिए स्टूडेंट को मोटिवेट रहने के लिए मोटिवेशन बार बार जोड़ी होता है। सो मोटिवेशन वीडियो आपको यहाँ पे मिलती है। तो सो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को शेयर करना चाहिए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ जुड़ जाइए। ये पेपर आपका होगा OMR सीट में, आप लोगों को पता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो सही होगा सर्कल में उसको क्या करना भाई, पूरा गोला भर देना है। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आप इतना तो जानते ही हैं। पहले हम पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम, देन हम लोग करेंगे हिंदी मीडियम। इंग्लिश और हिंदी दोनों करेंगे। ठीक, ये हिंदी है
और ये इंग्लिश है, तो टाइम उतना नहीं है मेरे पास जो कि भाई सारा ऑप्शन पढूं। मैं केवल आंसर जो जो ऑप्शन सही रहेगा उसी ऑप्शन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, जो ऑप्शन सही वाला रहेगा। आप लोग समझते जाना। आप लोग वीडियो को रोक कर देखिए, आप लोग इतना करना कि वीडियो को रोक कर पूरा सभी ऑप्शन को पढ़ना। आप पहले आंसर देना, देन आप लोग मेरा आंसर देखना कि भाई आंसर कौन तो सही हो रहा है, फिर मिलाना कि 50 में से आपका कितना सही हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज रिलिंक्विशमेंट डेट? त्याग पत्र क्या है? और यहाँ पे आप ऑप्शन को रोक कर पढ़ लो, आपके अनुसार जो लग रहा है वो आप सही कर लो, ठीक है। तो रिलिंक्विशमेंट आपका है फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। इट इज लीगली enforceable document which is executed by a person in favor of another person by renouncing his her claim in specific property। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, व्हाट इज चार्ज? इट मीन्स आरोप पत्र क्या है? अब देखो, आप लोग फिर से वीडियो को रोक कर आप अपना ऑप्शन सही सेलेक्ट कर लो, लिख लो, फिर आप देखो इसका आंसर क्या है। आरोप पत्र क्या है ये समझिए। आरोप पत्र आपका है, इट इज अ फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेट एजेंसी आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेरियाट्रिक पॉपुलेशन? अब यहाँ पूछ रहे हैं कि वृद्धजन आबादी से आप क्या समझते हो, अब इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे ऑप्शन सारा पढ़िए, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप टिक लगाइए। आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पर्सन एज 60 इयर्स, जिसका 60 इयर्स एज हो जाते हैं एंड अबव आर रिगार्डेड जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा 3। चलिए आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, त्याग विलेख क्या है या त्याग पत्र क्या है? आपका राइट ऑप्शन मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर, यह एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट संपत्ति में अपना दावा छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश आपने देख लिया, आप हिंदी भी देख लिया ताकि आपको दोनों मेंटेन रहे, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मेंटेन रहे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने था, आरोप पत्र क्या है? तो इसका मैंने फर्स्ट नंबर बताया था, यह एक पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी द्वारा किसी मामले की जांच पूरी तरह करने के बाद सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट होती है। वृद्धावस्था जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो 65, तो इसको हमने बताया था, आप ऑप्शन पढ़ लेना। आपका राइट है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वृद्ध जनसंख्या माना जाता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का एज 60 वर्ष हो जाता है या उससे अधिक वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वही वृद्धावस्था में आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पिछले साल भी रिपीट हुआ, तभी वीडियो में देखे थे, आप लोग वीडियो नहीं देखे देख लीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ, इसलिए कहते हैं पीवाईक्यू भी देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आशा इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंड्स फॉर? भैया पब्लिक हेल्थ केयर में आशा का क्या स्टैंड होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या वर्क होता है वहाँ पे क्या करने का? देखो आपका यहाँ पर जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, accredited social health activist। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है, यूआईपी इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंड्स फॉर? अब देखो यूआईपी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंड्स, तो यहाँ पे यूआईपी में पब्लिक हेल्थ केयर में यूआईपी का क्या स्टैंड होता है भाई, इसमें क्या उसका मतलब होता है यूआईपी का? तो यूआईपी का यहाँ पे मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो भैया क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बताओ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो इसीलिए तो 2 साल का करा रहा हूँ भैया, रिपीट बहुत सारा, जितने भी एग्जाम हुआ है अब तक सारा सारा मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, आपको पता रहेगा। अब देखो पब्लिक हेल्थ केयर में एनएसीपी का क्या मतलब होता है? एनएसीपी का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज? भैया ये मैंने देखो, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन से भाई मजा है ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना ये सब, ठीक है।
चलो ऑप्शन नंबर 21 होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 21। चलो अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज। अब यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा एन इन्फ्लामेटरी नर्वस सिस्टम डिजीज। आप लोग इसे ध्यान से देख लेना, याद करके जाना। चलो अब हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आशा का अर्थ है, क्या है आशा का अर्थ, है ना। आशा का अर्थ होता है यहाँ पे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यूआईपी का अर्थ है। यूआईपी का अर्थ मैंने इंग्लिश में भी देखा था, वो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रणाली में एनएसीपी का अर्थ क्या है। एनएसीपी का अर्थ है राष्ट्र एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगता कितने प्रकार की होती है, वो होती है 21। आप ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चलो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज मतलब है कौन है यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है आपका, यह एक सूजन संबंधी तंत्र का तंत्र रोग है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं यूडीआईडी है, क्या है यूडीआईडी भैया, वो है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। 10 नंबर में सीआई जनरेटेड इंडिविजुअल आर, क्या जनरेट करते हैं यहाँ पे, आपका है ऑप्शन नंबर 2 आइडेंटिफाई देयर जेंडर विथ द जेंडर एंड सेक्स दे वेयर असाइंड एट बर्थ। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 है सेक्सुअल हरासमेंट मींस, क्या होगा सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब, वो होगा आप लोग ध्यान रखिएगा, वो होगा आपका अनवेलकम बिहेवियर दैट है सेक्सुअल और टर्न अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस नॉन ऑफ दिस या मोर देन वन ऑफ दिस। तो इनमें से कह रहा है एक से अधिक आपका सही होने के चांसेस है, तो इसका मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं। तो दोनों सही हो सकते हैं तो आपका भाई दोनों का दोनों तो ऑप्शन दोगे नहीं, एक ही तो गोला भरना है आपको, एक ही गोला भरना होगा, एक ही आंसर देना होगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है व्हाट आर द प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शंस ऑन मस्ट टेक इन फाइनेंशियल डीलिंग्स। आपका यहाँ पे हो जाएगा ये देखो नर्वस शेयर योर ओटीपी एंड नेवर शेयर और ओटीपी, मतलब ओटीपी को शेयर ना करें किसी के साथ, है ना। एंड नेवर शेयर योर पिन, पिन को भी शेयर ना करें, कभी पिन को कभी शेयर ना करें, है ना। तो यहाँ नेवर मतलब होता है कभी नहीं शेयर करें, ओटीपी कभी नहीं शेयर करें, पिन नेवर साइन और इशू ब्लैंक चेक, खाली चेक में कभी भी साइन ना करें। ठीक है, तो ऑल अबाउट ऑफ दिस, तो भैया इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑल अबाउट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है आरटीजीएस का मतलब क्या होता है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब हिंदी में देखिए यूडीआईडी है, यूडीआईडी, इसीलिए देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से देख रहे हैं, तो क्योंकि इंग्लिश में भी एग्जाम क्वेश्चन जो आएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे, इंग्लिश में ज्यादा आसान हो जाएगा आपका ये सब फॉर्म फुल फॉर्म वाला, तो ये सब ध्यान रहेगा, तभी तो इसीलिए कह रहा हूँ इंग्लिश में दोनों देखे जाइए, इंग्लिश में याद रहेगा तो इंग्लिश में देख के सही ऑप्शन को लगा लेना, ठीक है ना, सही ऑप्शन का भाई गोला भर देना, तो इसीलिए कहते हैं दोनों देख कर जाओ, ध्यान में रहेगा। ठीक, तो यूडीआईडी है, यूडीआईडी क्या है वो बताना है। यूडीआईडी है आपका अद्वितीय विकलांगता पहचान। अगला है सिस जेंडर का मतलब क्या है। सिस जेंडर का मतलब है, क्या है सिस जेंडर का मतलब, व्यक्ति अपने लिंग की पहचान उस लिंग या जेंडर से करते हैं जो उन्हें जन्म के समय सौंपा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है यौन उत्पीड़न का अर्थ है, क्या है भैया यौन उत्पीड़न का अर्थ, अवांछित व्यवहार जिसमें यौन भावना हो, है ना, अवांछित शारीरिक मतलब कि गलत गलत व्यवहार जिसमें यौन भावना हो, अवांछित शारीरिक संपर्क या प्रस्ताव, उपयुक्त में से कोई नहीं या ऊपर में से एक से अधिक। ठीक है, तो मैंने हम लोगों ने देखा ये और ये यौन उत्पीड़न का यौन को उत्पीड़न करते हैं न? ठीक है, अगर ऐसी भावना हो यौन उत्पीड़न करते हैं, सेक्स प्रॉब्लम को जगाते हैं,
दूसरा आपका है अवांछित शारीरिक संपर्क, अगर अवांछित गलत जगह में अगर छुआ जाए वहां सभी यौन उत्पीड़न हो जाते हैं। सो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों आपका सही था इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, वित्तीय लेन देन में व्यक्ति को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वित्तीय लेन देन में व्यक्ति को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उसे बरतनी चाहिए भैया, उसे बरतनी चाहिए, कभी भी अपने ओटीपी को शेयर किसी के साथ ना करे, कभी अपना पिन को किसी के साथ शेयर ना करे, कभी खाली चेक पर हस्ताक्षर ना करें। तो उपयुक्त सभी आपका इसमें भी राइट आंसर है। आरटीजीएस का मतलब क्या है, इंग्लिश में आपको ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए इंग्लिश आप इंग्लिश हिंदी दोनों करके जाना, समझ के, इसीलिए तो इंग्लिश हिंदी दोनों में करवा रहे हैं। आरटीजीएस का मतलब क्या है आपका इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। राइट होगा यहाँ पर वास्तविक समय सकल निपटान, इंग्लिश में भी देख लेना। चलो अब आया 14 नंबर, व्हाट इज अ पासबुक। पासबुक क्या है भैया, बताइए पासबुक क्या है। पासबुक है, इट इज अ बुकलेट विथ रिकॉर्ड्स डिटेल ऑफ ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस डन बाय अ कस्टमर। ये आपका पासबुक राइट, आपका ऑप्शन नंबर एक ही होगा राइट आंसर। 15 नंबर में है, which of the following deposit in the bank earns higher rate of interest। तो इसका हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट, आप लोग मिला लो। फिर 16 नंबर में है, which of the following is are correctly matched। आप देखो कौन तो सही मैच हो रहा है यहाँ पे, सेविंग अकाउंट लिक्विडिटी, सेविंग अकाउंट लिक्विडिटी और रिस्क रिटर्न। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सेविंग अकाउंट अगर हाई होगा, रिस्क रिटर्न लो रिस्क लो रिटर्न होगा। इक्विटी मार्केट हाई होगा, हाई रिटर्न होगा। यूएलआईपीएस लिक्विडिटी में हाई होगा, लो टू मीडियम, तो भाई रिस्क रिटर्न भी हाई होगा। रियल एस्टेट में हाई होगा लिक्विडिटी, तो भाई रिस्क रिटर्न आपका हाई होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका कौन सा सही लग रहा है, तो जो आपका सही लग रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लो एक बार। स्टूडेंट्स यहाँ चार ऑप्शन में से आपका फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आपका सही होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेविंग में, अगर सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करा जाता है, अगर हाई लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी मतलब देखो आप लोग जानते हो ना, कहीं पे कोई बिजनेस के लिए कोई अकाउंट खुलवाते हो, कहीं अकाउंट से अगर कोई पैसा रखते हो या फिर उसे निकालते हो, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्हें कभी भी देख सकते हो, या फिर उसे कभी निकालना चाहे तो उसे आसानी से निकाल सकती हो। ट्रेडिंग के लिए भी लिक्विडिटी का ये जो फॉर्मूला, लिक्विडिटी का जो सिस्टम है बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये लिक्विडिटी आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत लाभदायक होता है, और जो बिजनेस करते हैं उसके लिए बहुत ही होता है। अगर बिजनेस करने में हाई लिक्विडिटी हाई हो तो रिस्क जो होगी लो रिस्क एंड लो रिटर्न होगा। ठीक है, ना ज्यादा रिस्क होगा और रिटर्न भी लॉ के बराबर में होगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे चारों के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर सेटिस्फाइड खाता है, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया हमारा फर्स्ट ही आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी ऑप्शन देख लेना कि जो आपको सेटिस्फाइड ना करे। तो देखिए हमारे अनुसार आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट है, तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ ये राइट नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ ओनली वन है फर्स्ट नंबर में, सेकंड में ओनली वन टू, ओनली वन टू थ्री ऑल ऑफ दीज, तो राइट हमारा है वन नंबर ही, ओनली वन। तो ऑप्शन नंबर 16 का वन हो जाएगा। अगला अगला है मुद्रा स्टैंड्स फॉर, तो भाई मुद्रा का अर्थ है बताना है, यहाँ पे मुद्रा का मतलब बताना है। मुद्रा का मतलब क्या, तो भैया माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 17 नंबर में राइट। जीएसटी का मतलब भाई आप लोग सब जानते होंगे है ना, जीएसटी का मतलब आप लोग सब जानते होंगे कि गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, तो ये आपका सर्विस टैक्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स। चलो अगला है अब हिंदी में, बैंक पासबुक क्या है। बैंक पासबुक क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बैंक पासबुक क्या है। तो राइट हो जाएगा, आपको मैंने पहले बताया था इंग्लिश में, यह एक पुस्तिका है जो ग्राहक द्वारा दिए गए बैंकिंग लेन देन में विवरण दर्ज करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बैंक में निम्नलिखित में से किसे जमा पर अधिक ब्याज मिलती है। बचत खाते, आवर्ती जमा, सावधि जमा या फिर चालू खाते। भैया आप सभी को पता है, आप लोगों ने अगर किया होगा सावधि जमा। ठीक है, चलो आपका राइट है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बचत खाता में तरलता उच्च अगर होगा तो जोखिम भाई रिटर्न कम जोखिम होगा, निम्न वापसी होगा। ये हमने सही बताया। बाकी ये तीनों के तीनों हम सेटिस्फाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर इज योर राइट आंसर। एंड आगे है MUDRA यानी मुद्रा। मुद्रा का मतलब है, क्या है मुद्रा का मतलब? तो माइक्रो इकाइयों का विकास व पुनर्वित्त एजेंसी बैंक। जीएसटी का मतलब है गुड एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि इंग्लिश मीडियम इसलिए दिखा रहे हैं, हिंदी में भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इंग्लिश में हमने देखा था, क्या देखा था? गुड जीएसटी का, है ना। तो जीएसटी का देखा था गुड सर्विस टैक्स, है ना। क्या देखा था? गुड सर्विस टैक्स। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो, ना समझ में आए ऊपर चले जाना। अब देखना यहाँ पे जीएसटी का हमने बताया था आपको गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक। यहाँ 2 नंबर है, तो आगे हिंदी में भी आपका ये 2 नंबर ही होगा यहाँ पे, ठीक। और ये आप लोग इंग्लिश में अगर ना पता हो तो हिंदी में, हिंदी ना पता हो इंग्लिश में, दोनों में से कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट या करेक्टली मैच्ड। अब देखो यहाँ पे कौन ठो मैच खा रहा है यहाँ पे, सही मैच खा रहा है वो आपको बताना है, ठीक। चलो यहाँ पे है 102 ट्रैफिक पुलिस, ठीक। 108 डिजास्टर मैनेजमेंट या मेडिकल हेल्पलाइन इमरजेंसी। भैया ये सब गलत गलत बता रहे हैं, गलत गलत बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट आपका हो जाएगा एक, जो 102 है वो ट्रैफिक पुलिस का सर्विस है। अब देखो ये राइट हो जाएगा, ठीक। चलो एक नंबर या ओनली वन आपका राइट हो जाएगा। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट प्रोवाइड्स, तो ये आपका हो जाएगा, आप लोग मिला लेना, ठीक। फॉर एच गवर्नमेंट एजेंसी टू आइडेंटिफाई द सर्विस which they would be providing in a time bound manner, okay। चलो which मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर जननी सुरक्षा योजना। आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा जननी सुरक्षा। ये देखो ये पिछले साल भी ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ जाओ ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, ठीक। चलो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पिछले बार क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया था, इस बार थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से पूछा गया, मतलब दिसंबर 24 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा घुमा दिया था, ठीक। वहां पे सही ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ पे इसका देखिए सुरक्षा योजना का, जननी सुरक्षा योजना का सही ऑप्शन दिया, लेकिन पिछले बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उनमें सही ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर में आपने राइट कौन सा मारा? 21 नंबर में आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर। 25 नंबर में देखो, 22 नंबर देखो, स्वामित्व इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेम स्केम स्केम 4। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, आप लोग राइट मार देना। 3 नंबर सर्वाइविंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल एरियाज टू अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। 22 का जो आपका राइट हो जाएगा, आप लोग देख लेना। सर्वाइविंग द लैंड पार्सल इन रूरल एरियाज अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। 23 नंबर देख, अच्छा हम लोग अब हिंदी मीडियम में देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भाई हम लोगों ने देखा था फर्स्ट नंबर ही सही था, यातायात पुलिस 102, और राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर केवल 1। 20 नंबर लोकसभा का अधिकार अधिनियम, क्या बताता है लोकसभा का अधिकार अधिनियम? क्या करता भाई, क्या बताता है? तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन को चूज करना, क्या करोगे? राइट ऑप्शन को चूज। 2 नंबर प्रत्येक सरकारी एजेंसियां को उन सेवाओं की पहचान करने का प्रावधान करता है जो समयबद्ध तरीके से प्रदान करेंगे। 21 नंबर में है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जननी सुरक्षा योजना प्रायोजित करता है? जनजाति कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ मैंने आपको लोगों को इंग्लिश में बताया था कौन सा ऑप्शन सही था। आपका राइट 4 नंबर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। ये क्वेश्चन दिसंबर 24 में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है।
स्वामित्व भारत सरकार की योजना है, क्या है भैया? स्वामित्व भारत सरकार की योजना में क्या है आपका? वो हो जाएगा 3 नंबर, अधिकारों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का पार्सल का सृजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल एट कॉमन सर्विस सेंटर्स? तो ये आपका राइट हो जाएगा आधार सर्विस, ये पिछले साल पूछा गया, पीडीएस सर्विस, लेबर रजिस्ट्रेशन सर्विस, ऑल ऑफ दिस, राइट आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफिस द रजिस्ट्रार जनरल मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा क्या कहते हैं, एक नंबर ही, बर्थ एंड डेथ्स। आधार कार्ड आर इशू रजिस्टर सेंट्रल ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्बन इमेजरेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्बन इंटीग्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट हो जाएगा आपका 2 नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, परमानेंट अकाउंट नंबर PAN इज इशू बाय, तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग होगा? अगर ये आपका यूसी होगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो 27 नंबर में है, व्हाट इज अ पासपोर्ट एंड वाई वन नीड इट? आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही, इट इज अ लीगल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड वन नीड्स ऑफ इंटरनेशनल विजिट्स हैव अ टू बी मेड। चलो ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट था। 28 देखिए, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज टू ओवरसीज नेशनल फॉरेनर्स आर प्रोवाइडेड बाय, आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इंडियन मिशंस एंड पोस्ट अबॉर्ड। अब देखते हैं 23 नंबर में, हिंदी में देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सेवाएं सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है? वो आपका आधार सेवाएं, पीडीएस सेवाएं, श्रमिक पंजीकरण सेवाएं, या फिर ये सभी? आपका राइट हो जाएगा ये सभी। रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय किसका रिकॉर्ड रखता है? जन्म और मृत्यु का। किसका रिकॉर्ड रखता है? जन्म और मृत्यु का। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आधार कार्ड जारी किए जाते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा। ठीक, अस्थाई खाता बैंक पेन किसके द्वारा जारी किया जाता है? आयकर विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पासपोर्ट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? पासवर्ड क्या है, इसकी आवश्यकता इसलिए, देखो पासवर्ड क्या होता है भाई? पासपोर्ट हमारा एक सर्टिफिकेट ये बनता है, हम कहाँ जाने के लिए, एक प्रमाण पत्र बनता है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, पासपोर्ट। सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका राइट हो जाएगा एक नंबर, यह एक नागरिकता कानूनी प्रमाण है और यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी है तो इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रवासी भारतीय विदेशियों को पासपोर्ट और वीजा सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो भैया ये जो प्रदान की जाती है वो किया जाती है विदेश और भारतीय मिशन और पोस्ट द्वारा। एनएफसीए, एनएफएसए का भाई फुल फॉर्म क्या होगा, या ये एनएफएसए का अर्थ क्या होगा? ठीक, तो ये आपका हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ABHA का अर्थ क्या होगा भाई? ABHA आभा, ABHA का जो अर्थ होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अकाउंट। अगला है देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT का फुल फॉर्म डायरेक्टली देखो पूछ लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ICT का फुल फॉर्म। अब देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फुल फॉर्म ऑफ CPU, CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो भैया CPU का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेब ब्राउजिंग रेफर्स to the use of web browsers to access and negative the world wide web, which of the following is not web browser? तो भैया यहाँ पे देखिए कौन वेब ब्राउजर को फॉलो नहीं करता? माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर MS ऑफिस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों को, आप सभी लोगों को पता है MS ऑफिस के लिए वेब ब्राउजर का जरूरत नहीं पड़ता। चलो 34 नंबर में देखिए,
34 नंबर देखते हैं, द यूज ऑफ रिमोट नेटवर्क टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ये आपका हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। आपका है 29 नंबर। क्या एनएफएसए का मतलब क्या होगा? एनएफएसए का मतलब क्या होगा? राष्ट्र का सुरक्षा अधिनियम। एबीएचए का अर्थ क्या होगा? वो होगा आपका आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? आईसीटी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होगा स्टूडेंट्स वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है 33 नंबर। वेब ब्राउजिंग से तात्पर्य वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने के लिए वेब ब्राउजर के उपयोग से है। उनमें में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस नहीं है। 33 का 4 नंबर। डेटा और सूचना संग्रहित करने के लिए दूरस्थ नेटवर्क का उपयोग कहा जाता है। कौन? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड संग्रहण, कंप्यूटर स्टोरेज या कंप्यूटर नेटवर्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। चलो अब देखिए हम लोग देखते हैं 35 नंबर। कंप्यूटर वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। कब? पिछले साल भी। ये मतलब कि दिसंबर 24 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं। घुमा फिरा के थोड़ा पूछा जा रहा है लेकिन क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका राइट हो जाएगा मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पस, है ना। तो इस पर्पस से ही आपका फर्स्ट टाइम यूज किया गया था कंप्यूटर का। 36 नंबर में देखिए आपका क्या है, व्हाट इज द लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द लोकल एरिया नेटवर्क। आपका फर्स्ट नंबर ही राइट होगा। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आपका फर्स्ट नंबर ही राइट हो जाएगा 36 नंबर में। चलो अब 37 में देखिए, द डैश इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स और वेरिएबल एंड अदर आइटम्स embedded with electronic software, sensors, and connectivity, which enabled these objects of communicate data। आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 38 में देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VAR। तो VAR का क्या फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा? वो होगा वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। 39 नंबर में देखते हैं, 35 नंबर में देखते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग प्रथम प्रयोग डैश के लिए किया गया था। कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग किसके लिए किया गया था? डैश के लिए किया गया था। आपका राइट होगा सैन्य एवं वैज्ञानिक उद्देश्य। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क क्या है भैया? आप लोग चार ऑप्शन पढ़िएगा। कंप्यूटर के नेटवर्क जो संसाधनों को साझा करने और दूसरे के साथ संचार करने के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। आपका देखिए ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग 37 नंबर। डैश भौतिक चीजों या पहनने योग्य वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड एंड वस्तुओं का नेटवर्क है जो वस्तुओं को डेटा संचार करने में सक्षम बनाता है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन रिपीटेड वाला क्वेश्चन है ये सब भैया, देख के जना सब। वी VAR का पूर्ण रूप क्या है? VAR का पूर्ण रूप है आभासी और संवर्धित वास्तविकता। अब देखिए आ गया 39 फुल फॉर्म ऑफ URL। भैया ये सब तो जानते ही होंगे। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सोशल मीडिया आर इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज that facilitate the creation and sharing of information, ideas, interests, and other forms of expression through virtual communities and network। चलिए 41 नंबर में देखते हैं, which of the following is an advanced method of data protection। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर डाटा इंक्रिप्शन। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो
अब हिंदी मीडियम में देखिए यूआरएल का पूर्ण रूप हो जाएगा, अभी हमने आप लोगों को बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 14 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका फर्स्ट नंबर ही आपका सोशल मीडिया अंतरक्रियात्मक प्रौद्योगिकियां हैं जो आभासी समुदायों और नेटवर्क के माध्यम से सूचना, विचारों और रुचियों और अभिव्यक्तियों के अनुरूपों के निर्माण में और साझा करने में की सुविधा प्रदान करती है। 41 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सुरक्षा का एक उन्नत तरीका है। डेटा कूट लेखन, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक, पिछले साल भी पूछा गया, दिसंबर 24 में पूछा गया है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ साइबर अटैक। इनमें से कौन साइबर अटैक के प्रकार नहीं है। तो आप इनमें से चार ऑप्शन पढ़ना, जो ऑप्शन आपका सही लगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, मैन इज मिडल, मैन इन द मिडल, चिक जैकिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस। आपका राइट हो जाएगा भैया यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। कोई यहाँ पे टाइप्स नहीं है साइबर अटैक के। तो ये सब क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा मल्टीमीडिया कॉन्टेक्ट। ऐसा खोजेंगे तो आपका राइट होगा मल्टीमीडिया कॉन्टेक्ट कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट। क्वेश्चन 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइबर सिक्योरिटी डोंट। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा डोंट मेंटेन ऑफलाइन बैकअप और योर क्रिटिकल डाटा। 45 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एटिक्वेटी एटिक्वेटी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 नंबर रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। पिछले साल भी पूछे गए क्वेश्चन से ये सब। गुड डिजिटल डिसिप्लिन इंक्लूड राइट हो जाएगा मैनेजिंग स्क्रीन टाइम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 42, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का प्रकार नहीं है। तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 नंबर। कैसे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ये प्रकार नहीं है। मैन इन द मिडिल ये नहीं है। क्लिक चेकिंग ये भी नहीं है। तो भाई आपका राइट होगा इनमें से कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत दुष्प्रचार का एक प्रकार नहीं है। तो अभी इंग्लिश में हम लोग ने देखा था मल्टीमीडिया सामग्री। उसके बाद अगला है 44 निम्नलिखित में कौन सा साइबर सुरक्षा के लिए निषेध नहीं है। तो राइट हो जाएगा आपका अपने महत्वपूर्ण डाटा के का ऑफलाइन बैकअप ना बनाए रखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। तो ये इंटरनेट शिष्टाचार ये पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन, ये असभ्य और अपमानजनक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 46 है अच्छे डिजिटल अनुशासन में डैश शामिल है। कई बार दिसंबर 24 का डायरेक्ट इसमें पूछा गया, आप सोच सकते हो, इसीलिए पीवाईक्यू भी करके जरूरी है जाना, है ना। चलो अच्छा किया आप लोगों ने कर लिया। 46 नंबर का है देखिए अच्छे डिजिटल अनुशासन में डैश शामिल है स्क्रीन का समय प्रबंधन, स्क्रीन का समय प्रबंधन। ठीक, अब देखिए हम लोग और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 47 विच ऑफ दिस नॉट कॉमन वे टू क्रिएट डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब देखो अब देखो यहाँ पर किससे हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट नहीं कर सकते हैं क्रिएट। तो देखिए आपका राइट हो जाएगा ऑफलाइन शॉपिंग। सही ना, ऑफलाइन शॉपिंग में भाई डिजिटल फुटप्रिंट का कोई जरूरत नहीं है और इसमें कोई कॉमन बात नहीं है। चलो 48 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिप फॉर कॉमन वेब फोरम। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर डोंट रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट कंटेंट, या फिर इसको ऐसे लिख बोलते हैं डू नॉट रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट कंटेंट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस। ये आपका हो जाएगा अवॉइडिंग सस्पिशियस वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है 50 है, लास्ट क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम ऑफेंस। तो आप लोग पढ़ लो कौन सा नहीं है, आपको कौन सा लग रहा है, ठीक। तो आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट ऑफेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चलो कंप्लीट होता है, हिंदी मीडियम भी देख लेते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट बनाने का समान तरीका कौन सा नहीं है, वो है ऑफलाइन शॉपिंग।
निम्नलिखित में से कौन सा आम वेब फोरम के लिए सुझाव नहीं है? वो होगा आपका अनुचित सामग्री की रिपोर्ट ना करें। 49 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षित ब्राउजिंग अभ्यास है? संदिग्ध वेबसाइटों से बचना। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? आप लोग देखेंगे तो ऐसी जानकारी प्रकाशित करना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील ना हो। इस तरह से आपका फिर से मैंने आप लोगों को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हो गए। तो मैंने 50 फिर से कराया, 50 पिछले वीडियो में भी कराया। इस तरह से आपका 50 टू 100 क्वेश्चन हो गए। कोशिश करूंगा एक वीडियो और लाने का जिसमें से थोड़ा सा बुक रिविजन में कराऊं, कोशिश करूंगा। और हो पाएगा, ना हो पाए तो आप लोग वीडियो का बुक रिवीजन जरूर करना किसी वीडियो से। चैनल में बहुत सारे लोग वीडियोस ने डाले होंगे, आप लोग कोशिश करना रिवीजन करने का। और ये पीडीएफ आप चाहिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए जिसमें आंसर की दिया होगा, और इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। और बुक भी जरूर देख लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी ये चैनल को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।